साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट देश के विभिन्न प्रांतों से हम आप तक पहुंचाएंगे। 2018 मार्च में बंद हुए साक्षर भारत योजना में काम करने वाले देश के 5.5 लाख साक्षरता कर्मी जो कि आज बदहाल और परेशान हैं, उनके संदर्भ में विभिन्न राज्यों से क्या जानकारी आ रही है, क्या आने वाले समय में तमाम राज्यों में उनकी संविदा बहाली हो सकती है, क्या उनका जो बकाया मानदेय तमाम राज्यों में है उस पर क्या जानकारी आ रही है, पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। और देश प्रदेश की बेरोजगारी के संदर्भ में क्या जानकारी आ रही है, देश प्रदेश की आज की प्रमुख खबरें क्या हैं, उस पर भी हम विशेष रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा आपको समझ में आएगी। साथियों, जैसा लाइव स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, देश के विभिन्न प्रांतों में साक्षरता कर्मियों ने लगातार मार्च 2018 के बाद से, जब से योजना बंद हुई, लगातार संघर्ष किया। केवल इनकी आश्वासन की घूंटी पिलाई गई, किसी भी राज्य में केवल आश्वासन के सिवा इनको कुछ नहीं मिला। लेकिन एक बार पुनः इस समय लगातार तमाम राज्यों में साक्षरता कर्मी एक बार आंदोलन की राह पे हैं, तमाम राज्यों में ज्ञापनों का दौर जारी है। एक बार पुनः ऐसा प्रतीत हो रहा है जिस तरह से साक्षरता कर्मी संघर्ष कर रहे हैं, आने वाले समय में उनको बड़ी सौगात मिल सकती है। तमाम राज्यों में जो उनका बकाया मानदेय है उस पर भी मुहर लग सकती है। आने वाले समय में क्या सरकार उनके संविदा बहाली पर भी विचार कर सकती है, तमाम बातों पर परिचर्चा होगी। तो साथियों, इस वीडियो पर आप लोग बने रहें। जैसा कि आप लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, देश के विभिन्न प्रांतों में लगातार संघर्ष जारी है। बात हम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में प्रेरक पंचायत कल्याण समिति ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने आने वाले 10 अक्टूबर को रायपुर में एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं और देश और के तमाम प्रांतों के साक्षरता कर्मी के जो प्रदेश प्रतिनिधि हैं उनसे आह्वान किया है कि आप लोग भी इस कड़ी का हिस्सा बने। आने वाले समय में हम पूरे देश स्तर पे आप रूपरेखा तय करने के बाद एक मुहिम चलाएंगे और आने वाले समय में साक्षरता कर्मियों की सेवा बहाल कराने का काम करेंगे। ऐसी ही खबर महाराष्ट्र राज्य से भी आ रही है, जहाँ पर राज्य स्तरीय सम्मेलन जो है महाराष्ट्र में आयोजित की गई थी, जहाँ पर तमाम बड़े प्रतिनिधि सरकार की तरफ से आए थे। उन्होंने भी बड़ा ऐलान किया है कि आने वाले समय में यदि पूरे देश का सपोर्ट मिला तो एक बार दिल्ली में भी बड़ा आंदोलन होगा। राजस्थान की जहां तक बात है तो वहां के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल वर्मा ने कहा है कि जिस तरह से भारत सरकार द्वारा लिखित हलफनामा केंद्र सरकार द्वारा दिया गया था कि जैसे ही नई योजना लॉन्च होगी हम शिक्षा प्रेरकों को न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाएंगे, उस पर भी काम चल रहा है। और तमाम राज्यों के जो प्रदेश प्रतिनिधि हैं उनसे आह्वान किया गया है कि आप लोग एक संग साथ जुड़ के इस मुहिम का हिस्सा बने। निश्चित तौर पर साथियों, आने वाले समय में इसका सुखद परिणाम होगा। चाहे बिहार हो, बिहार में भी लगातार साक्षरता कर्मी अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ज्ञापन का दौर जारी है। लगातार उनके द्वारा उप मुख्यमंत्री, जिनके द्वारा लगातार उनके संदर्भ में बड़ा अपडेट दिया गया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको बहाल करेंगे, तमाम पर बड़ा ऐलान हो चुका है और बहुत जल्द बिहार से भी बड़ी कामयाबी आपको देखने को मिल सकती है। तो साथियों, पूरे देश के विभिन्न प्रांतों में साक्षरता कर्मी एक बार पुनः आंदोलन की राह पे हैं। अभी बड़ी जानकारी आ रही है उत्तर प्रदेश के तरफ से, जहां पर साक्षरता कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान वर्मा ने बताया है कि अभी हमारी बात साक्षरता निदेशक कार्यालय पर हुई है। तो आप लोग अपने ज़िले में आंकड़ा दुरुस्त करा लें, जिनका जितने महीने का बकाया मानदेय है। बहुत जल्द वेरिफिकेशन शुरू होने वाला है और आने वाले समय में आपका मानदेय मिल सकता है। लेकिन साथियों, अभी कहीं से भी कोई बड़ा अपडेट नहीं आया है, कोई लिखित पत्र आवेदन नहीं आया है। कयासों का दौर जारी है, लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से एक बार पुनः साक्षरता कर्मी लगातार संघर्ष किए हैं, आने वाले समय में उसका सुखद परिणाम आप लोगों के सामने होगा। तो साथियों, हम लगातार पूरे देश की आवाज़ आप तक पहुंचाते हैं, जो भी जानकारी पूरे देश प्रदेश से आती है आप तक पहुंचाते हैं। हमारा प्रयास है कि देश के 5.5 लाख साक्षरता कर्मी जिन्होंने साक्षरता के क्षेत्र में अच्छा काम किया, सरकार को तमाम क्षेत्रों में पुरस्कार मिला, इनकी सेवा बहाली होनी चाहिए। हम लगातार आपकी आवाज़ बनकर आपके मुहिम को अपने चैनल के माध्यम से देश प्रदेश और सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भले हमें सफलता नहीं मिल पाई है, तमाम साथियों का कमेंट आता है कि अब कुछ नहीं होगा। तो साथियों, जिस तरह से साक्षरता कर्मी इस विषम परिस्थिति में संघर्ष जारी रखे हुए हैं, निश्चित तौर पे आने वाले समय में
तमाम राज्यों में आपको सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। जिस तरह से बिहार में बड़ी कामयाबी मिलती दिख रही है, जिस तरह से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि बहुत जल्द हम साक्षरता कर्मियों की सेवा बहाल करेंगे। उन्होंने जो प्रतिनिधिमंडल मिला था तुरंत अब सामने ही उनके फ़ोन पर शिक्षा मंत्री से बात किया और कहा कि इनका बहाली होना चाहिए। तो तमाम जगह से बड़ी अपडेट आ रही है। जिस तरह से रायपुर छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में 10 अक्टूबर को बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। महाराष्ट्र में सम्मेलन हो चुका है, तमाम राज्यों में सम्मेलनों का दौर जारी है। तो तमाम राज्यों से लोग फ़ोन कर रहे हैं कि साक्षरता कर्मी का क्या होगा। तो साथियों, जिस तरह से नई योजना तमाम राज्यों में लॉन्च कर दी गई है, लेकिन सब कागज़ों पे चल रहा है। जिस तरह से आंकड़ेबाजी का खेल चल रहा है, निश्चित तौर पे सरकार को इस योजना को चलानी है तो इसमें साक्षरता कर्मियों की सेवा बहाल करनी पड़ेगी और तभी जाकर देश प्रदेश की जो साक्षरता की स्थिति है सुधरेगी, नहीं कागज़ों पर केवल खानापूर्ति की जाएगी। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हमें बेरोजगारों की चिंता है। उन्होंने सरकार पर कड़ा निशाना साधा है कि तमाम संविदा कर्मचारी, साक्षरता कर्मी परेशान हैं, लाखों बेरोजगार परेशान हैं। सरकार कह रही कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा, भारत जोड़ो यात्रा का 11वें दिन उनका क्या कमेंट आया है, उस पर हम परिचर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा रविवार को केरल के हरिपाद से फिर शुरू हुई है, जिसमें पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता शामिल हुई। यात्रा अपने 11वें दिन में प्रवेश कर चुकी है, जो सुबह 6:30 बजे के बाद शुरू हुई। 13 किलोमीटर लंबे मार्च पहले चरण में रमेश चेन्नी थाला के मुरलीधरन, कोंडीकुनम, सुरेश केसी, वेणुगोपाल और डी सतीशन सहित कई वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ यात्रा कर रहे हैं। राहुल सड़क के दोनों ओर इंतजार कर रहे लोगों से मिलने के बीच बीच में सुरक्षा घेरा तोड़ते भी नजर आए। 1 घंटे से अधिक चलने के बाद वह रास्ते में एक होटल में चाय पीने के लिए रुके। कांग्रेस ने कहा कि टोप्पना पहुंचने के बाद यात्रा का सुबह सत्र समाप्त हो जाएगा और सदस्य के पास करवट्टा में विश्राम करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार यात्रा 5 बजे पुरुक्कुड़ से फिर शुरू होगी, जो कोलकाता से 6.5 किलोमीटर दूर है और राहुल यात्रा में शामिल अन्य सदस्य वाहन से उतनी दूरी तय करेंगे। शाम का कार्य होने के बाद लगातार वे बेरोजगारों से मिल रहे हैं और उनके हक के लिए लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि हमें देश के जो लाखों बेरोजगार हैं, जो परेशान हैं, उनकी चिंता है। हमारी सरकार आएगी तो हम निश्चित तौर पे इन जो बदहाल लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको रोज़गार देने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी का मार युवा झेल रहा है और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में यह सरकार के लिए हितकर नहीं होगा। जिस तरह से बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूरे देश में यात्रा चलेगी और जहां पर बेरोजगारी को मुद्दा को लेकर, महंगाई को मुद्दा को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है। अब आने वाले समय में निश्चित तौर पे साथियों इसका सुखद परिणाम आप लोगों के सामने होगा। तो साथियों, आज की और प्रमुख खबरें क्या है उस पर भी हम फोकस कर रहे हैं। आज यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सभी दलों ने सुचारू रूप से सदन चलने का दिया आश्वासन। तो उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, जहां पर तमाम कार्यक्रमों पर मुहर लगेगी। मुख्यमंत्री ने किया पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ। आंध्र के तेलंगाना में एनआईआर की ताबड़तोड़ छापामारी। पीएफएमआई फंडिंग से जुड़े संदिग्ध के घर दफ्तर पर धावा। प्रदेश में प्रकृति हुई मेहरबान। हस्त नक्षत्र क्षेत्र में अच्छी बारिश। आजमगढ़ में 500 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्राओं का बवाल। छात्राओं का अश्लील वीडियो वायरल करने के मामला, आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार आज होने वाला है। गोड्डा पुलिस कस्टडी में युवक की मौत। 8 पुलिसकर्मी जिसमें निलंबित कर दिए गए हैं। कानपुर में जहरीली गैस से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। आज की प्रमुख खबरें हैं। देश के 6 बड़े मंदिरों को मिला 24,000 करोड़ का दान। तो साथियों, जहां पर लाखों लोग बेरोजगार हैं, परेशान हैं, तमाम ऐसे कर्मी हैं जो कि पाई पाई को मुस्ताद हैं, लेकिन जिस तरह से देश के 6 बड़ों मंदिरों में 24,000 करोड़ का दान मिला है, यदि इस फंड बनाकर बेरोजगारों पर सरकार फोकस करे तो आने वाले समय में तमाम बेरोजगारों की समस्या दूर हो सकती है। तो साथियों, हमारा प्रयास है पूरे देश की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। तो उन साथियों से निवेदन है जो पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे साक्षरता संविदा प्रेरकों सहित देश प्रदेश की प्रमुख खबरें जो भी हो उसका नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक मिले। आगे साथियों, हम आपको ले चल रहे हैं एक बार पुनः साक्षरता कर्मियों की पीड़ा के संदर्भ में पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुँचाएंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट और क्या जानकारी आ रही है साक्षरता के क्षेत्र से। तो साथियों, इस रिपोर्ट के साथ कि देश के विभिन्न प्रांतों में बैठकों का दौर जारी है। आने वाले 10 अक्टूबर को रायपुर में प्रदेश स्तरीय बड़ा आयोजन, धरना प्रदर्शन के साथ साथ सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां पर वहां के प्रदेश अध्यक्ष संदीप द्विवेदी ने पूरे प्रदेश के साक्षरता कर्मियों से आह्वान किए हैं कि इस कड़ी का हिस्सा बने। आगे की रणनीति तय होगी। आने वाले समय में
कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया है, उस संदर्भ को लेकर मदन लाल वर्मा राजस्थान से सुप्रीम कोर्ट के शरण में जाने वाले हैं। महाराष्ट्र के साक्षरता कर्मी बैठक कर पूरे प्रदेश के साक्षरता कर्मियों का आह्वान किए हैं, उनसे निवेदन किया है कि आप लोग भी इस कड़ी का हिस्सा बने। तो साथियों, आप लोग धैर्य रखें। जिस तरह से एक बार पुनः संघर्ष की मुहिम चली है, आने वाले समय में इसका सुखद परिणाम निश्चित तौर पे आप लोगों के सामने होगा। जो भी साथियों जानकारी आएगी हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। साथियों धन्यवाद, नमस्कार।